हुआ, पर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, सबके नंबर गिरेंगे, सबके उसी रेशियो में गिरेंगे, नंबर ऑफ सीट्स तो आपकी सेम रहेगी ना, कट ऑफ लो चला जाएगा। डू यू वांट अ गुड स्कोर और डू यू वांट अ गुड रैंक? लेट्स बी क्लियर। हम में से कोई भी अगर ऑप्शन दिया जाए इन दोनों में से, तो हमें भाई, और किससे पढ़ोगे? राजवंत सर से। आजकल तुम लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हो यूट्यूब पे, सलीम सर, राजवंत सर। अभी क्या पेपर खराब हुआ है तो ऐसा हो गया? नहीं यार, सर ने ऐसा नहीं पढ़ाया था, सर ने तो किसी ने नहीं पढ़ाया ना बेटा, सबने दिया है मतलब नीट का पेपर इस बार, क्योंकि ड्रॉपर बैच है। सही बात है बेटा, देखिए पेपर आपका हार्ड है, सच बात है, पेपर हार्ड है, पेपर टफ है। और पेपर टफ है तो इस बार इंडिया से 5,000 बच्चा सेलेक्ट होगा, क्योंकि सीट कम कर दी जाएगी। ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बेटा आज भी बच्चे उतने ही सेलेक्ट होने वाले हैं, नंबर ऑफ सीट्स स्टिल भी सेम। पेपर चाहे टफ हो चाहे इजी हो, नंबर ऑफ सीट्स तो सेम ही रहेंगी ना। तो सेलेक्ट तो उतना ही बच्चा होगा अभी भी, चाहे पेपर टफ हो चाहे इजी हो। आप पेपर टफ है तो ये होगा कि कट ऑफ कम हो जाएगा। अब सर कितना लो होगा, कहाँ जाएगा? अब देखो सभी लोग अपनी अपनी प्रोडिक्शन बता रहे हैं। पेपर के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी का कुछ 530 के आसपास पकड़ लो, 520 भी हो सकता है, ऐसा कुछ होगा जनरल कैटेगरी। मतलब हो सकता हो 500 हो जाए, बस यही रेंज होगी, 500, 520, 530, ये कट ऑफ होगा। आप ये समझ लो, जिसके पिछली बार लास्ट ईयर नीट में जिसके 660 नंबर आ रहे थे, इस बार के नीट में उसी बच्चे के 560 या 580 के आसपास गिरने वाले हैं। इतना डिफरेंस होने वाला है कम से कम, या हो सकता हो ये 660 का और कम होगा, ये 550 पकड़ लो, ये होगा। तो बेटा पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। उस दिन मैं यूट्यूब पे आया, मैंने तब भी यही बोला कि हाँ आपको बुरा लगा, हमें दुख हुआ, पर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, सबके नंबर गिरेंगे, सबके उसी रेशियो में गिरेंगे, नंबर ऑफ सीट्स तो आपकी सेम रहेगी ना, कट ऑफ लो चला जाएगा। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने साल भर मेहनत से बैच में एकदम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की, जिस बच्चे ने डीपीपी सॉल्व की, टेस्ट दिया, उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, ये नहीं कह रहा उसका पेपर अच्छा हुआ होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। तो बेटा सेलेक्ट आज भी उतने ही बच्चे होंगे जितने पिछले साल होते थे, वहां डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए आप सबका पेपर खराब हुआ, पेपर आपको टफ लगा, मैं आया ना आप सबके साथ बात करने, हाथ पकड़ने आया था यूट्यूब पे, आप लोग पता नहीं देखे होंगे, देखो बैच के अंदर। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि इस बार बच्चे सेलेक्ट ही नहीं होंगे नीट में। पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, कट ऑफ चला जाएगा लो। गॉन आर द टाइम्स। अब वो 720 में से 720, 715 पे ऐसा दिख रहा है, 15-15 लोग के 715 नंबर आए हैं, वो सब अब नहीं होगा। क्या नंबर ऑफ सीट्स चेंज होगी? नहीं, नंबर ऑफ सीट्स विल रिमेन सेम। तो उतना ही बच्चा सेलेक्ट होगा जितना पिछली बार होता था। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इस बार वो बच्चे जिन्होंने एक तो बहुत डेप्थ में पढ़ाई की होगी, बैच के अंदर कायदे से पढ़ाई की होगी, डीबीपीज लगाए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उनके भी नंबर ज्यादा नहीं आएंगे, पर सेलेक्ट तो वही होंगे ना, रेशियो तो सेम रहेगा ना, वो बच्चे सेलेक्ट तो अभी भी होंगे। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि पेपर टफ आ गया तो ओवरऑल सीट्स कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अब कंपटीशन हो गया खतरनाक। देखो यार, हमारा काम क्या है, जो कंपटीशन हो रहा है उसके लिए आपकी तैयारी कराना। कंपटीशन का पेपर कैसे सेट होगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, फेयर बात है, जैसा सेट होगा सबके लिए होगा। अब प्रॉब्लम ये है इस बार कि अब यहाँ खेला हो गया है ना, वो पासे वाला खेला है, ये एनडीए से पासा उछलेगा, क्या आएगा हमें नहीं पता है ना। गेम ऐसा सा खतरनाक सा गेम हो गया है। वो बच्चे नहीं खेलते हैं गेम कि बताओ बताओ कौन पिकाबू, बताओ बताओ कौन बताओ बताओ कौन तो वो वाला गेम हो गया अभी एनडीए से, कि क्या निकलेगा पेपर पता नहीं है, पर्दे के पीछे कौन है, कौन है, कौन है भालू तो अब इस साल से वैसा गेम होगा 2026 से। और हमें हमें क्या करना है बेटा, हमें पेपर निकालना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमारा तो क्लियर है कि ये करना है हमें। आप बैच में पढ़ रहे हो, आपको क्लियर है कि आपको भाई डॉक्टर बनना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको पेपर देना है। तो हमें प्रिपेयर करना होगा इन तीनों तरह के पेपर के लिए। अब हमारा ये पर्पस होना चाहिए कि हम एक इजी पेपर आए तो भी मचा दें, डिफिकल्ट पेपर आए तो भी सेलेक्ट हो जाए, और मॉडरेट पेपर आए तो भी सिलेक्ट हो जाए। हमारा जो एम है बेटा वो ये नहीं है कि हम पेपर में हाई स्कोर करें। आपका एम क्या है मुझे ये बताओ, आप इस साल के यकीन में पढ़ रहे हो, आपका एम क्या है? कि आपके बहुत हाई स्कोर आए, सच सच बताना, या आपकी हाई रैंक आए? क्या है आपकी भाई, व्हाट डू यू वांट? आपको हाई स्कोर चाहिए या हाई रैंक चाहिए? डू यू वांट अ गुड स्कोर और डू यू वांट अ गुड रैंक? लेट्स बी क्लियर। हम में से कोई भी अगर ऑप्शन दिया जाए इन दोनों में से, तो हमें भाई हाई स्कोर थोड़ी चाहिए, हमें हाई रैंक चाहिए, चाहे जैसा भी पेपर आए। मान लो पेपर इजी आया, आपके 650 नंबर है? अब इंडिया के अंदर ऐसे 60,000 बच्चे हैं जिसके 650 नंबर है, तब भी तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा ना भाई। समझ में आया कि नहीं आया? हाई रैंक मतलब सिलेक्शन, हमें तो सिलेक्शन चाहिए ना। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, हाई रैंक बोले तो सिलेक्शन, हमें तो सिलेक्शन चाहिए ना। और हमें सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए जैसा भी पेपर आए उसमें रेस्ट ऑफ स्टूडेंट से हमें अच्छा परफॉर्म करना है। इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि मेरा पेपर खराब हो गया, मेरे 60% आए, बहुत बुरा हो गया। बोर्ड में ये चीज हो सकती है कि सर घर वालों का प्रेशर था 90% लाना है। आपके घर वाले जब रिजल्ट आएगा थोड़ी पूछेंगे नीट के अंदर कितने नंबर है, कितनी रैंक आई है। पापा मम्मी क्या पूछेंगे, या दुनिया भी क्या पूछेगी, या आप भी खुद क्या चाहते हो, एम क्या है कि सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट मार्क्स कि कितने नंबर किए पेपर में, इसका सवाल है ही नहीं। सवाल है सेलेक्ट और नॉट, ये है सवाल असली। मार्क्स का तो सवाल ही नहीं है बेटा।
देखो पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, ये बात मैं एकदम खुली आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट अभी भी उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे नीट में जितने होते थे। वो बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे जिन्होंने साल भर घिस के लग के अच्छे लेवल तक की क्वेश्चन की बैच में बहुत सीरियसली पढ़ा था। बैच के अंदर टीचर जितना पढ़ा रहे थे सब का सब पढ़ रहे थे, सारे डीपीपी सॉल्व कर रहे थे, सारे टेस्ट दे रहे थे, पर उनके भी सारे क्वेश्चन नहीं हुए पेपर में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन कराए वो पेपर में। जेई एडवांस में क्या बच्चे हर साल सारे क्वेश्चन करके आ जाते हैं क्या? नहीं आते हैं। एक आध एक्सेप्शन छोड़ दो रैंक 1 वगैरह को, तो वो भी सारे तो वो भी नहीं करते हैं। 10-12 नंबर से वो भी छूट जाते हैं हमेशा है? और उसके बाद अब रैंक 100 तक उठा लो तो 30-40 नंबर छूट गए हैं बच्चे के पेपर में, 50 नंबर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने साल भर सीरियसली बैच में पढ़ाई की, डीपीपी सॉल्व की, टेस्ट दिया, उसका पेपर बहुत अच्छा होगा, नहीं, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड दिस इज समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल। अब नेक्स्ट ईयर कैसा पेपर बनेगा हमें नहीं पता है, टफ भी बन सकता है, इजी बन सकता है, मॉडरेट भी। बेटा टीचर चेंज की आप बात कर रहे हो, यकीन 2.0 आने वाला है, अभी स्टार्ट हो जाएगा, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो जिस भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है। तो आप सभी को तो यकीन 2 मिला होगा ना, मिला है कि नहीं मिला इस बैच में?